चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो टिप्पणी की है वो कई लोगों को चुभ सकती है। भारत में एक स्त्री और पुरुष ही कानूनी तौर पर शादी के बंधन में बंध सकते हैं, लेकिन दो स्त्री या दो पुरुष यानी सेम सेक्स वाले कपल कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते। इसी सेम सेक्स मैरिज पर सीजेआई ने कहा कि मेरा मानना है कि कोर्ट को कम से कम इन कपल्स को सिविल यूनियन यानी दो लोगों के बीच एक लीगल रिलेशनशिप के अधिकार को मान्यता देना चाहिए, और ये मान्यता तब तक होनी चाहिए जब तक कि संसद इस संबंध में कानून बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। दरअसल अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सेम सेक्स मैरिज पर अपना फैसला सुनाया था। 5 जजों में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे। उस फैसले का लाभोलाभ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी यानी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। हालांकि जजमेंट पर न्यायाधीशों की राय भी बटी हुई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत एक और जज चाहते थे कि समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने का और बच्चा गोद लेने का अधिकार मिले, जबकि बहुमत से दिए गए बाकी 3 जजों के फैसले के हिसाब से कानून के बगैर समलैंगिक जोड़ों को ऐसे अधिकार हासिल नहीं हो सकते हैं। मेजॉरिटी जजों के फैसले के बाद सेम सेक्स कपल्स की शादी को मान्यता नहीं मिली। इसी फैसले को लेकर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल किए गए। दरअसल वो इसी महीने लंदन गए थे, जहां पर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में उनसे सवाल जवाब का एक सेशन रखा गया था। वहां उनसे सेम सेक्स मैरिज से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। आइए वो सवाल और उसका जवाब जानते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से पूछा गया कि सेम सेक्स मैरिज पर अदालत ने इसे मान्यता देने से इनकार किया था, क्या ये कानून को मानवीय बनाने के न्यायालय के कर्तव्य के अनुकूल था? इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, कहा कि कानून को मानवीय बनाने के लिए हम उसे डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। स्पेशल मैरिज एक्ट का एक कानून है और इस कानून में पुरुष और महिला है। कोर्ट इसे पुरुष और पुरुष या महिला और महिला नहीं पढ़ सकता। उन्होंने आगे कहा कि भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, इसलिए हमें लगा कि अगर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देना है तो ये काम संसद को ही करना होगा। मेरा मानना है कि कोर्ट को कम से कम इन कपल्स को सिविल यूनियन यानी दो लोगों के बीच एक लीगल रिलेशनशिप के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए, और ये मान्यता तब तक होनी चाहिए जब तक कि संसद कदम नहीं उठाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैं मेजॉरिटी में नहीं था। 5 में से 3 जजों का मानना था कि सेम सेक्स रिलेशनशिप को मान्यता देना कोर्ट के दायरे से बाहर है। आखिर में वो कहते हैं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होने के नाते मेरा दृढ़ विश्वास रहा है कि हमें न्याय प्रक्रिया को लोगों के घरों और दिलों तक ले जाने की जरूरत है। लोगों को समझाना चाहिए कि कोर्ट में आने वाले सबसे छोटे मुद्दों पर भी सबसे गंभीरता से विचार किया जाता है। वो दिन जब हमने समलैंगिकता को अपराध मुक्त किया और आज के दिन के बीच इन संबंधों को समाज के एक बड़े सेक्शन ने स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें खुद समाज को ही करने की जरूरत है। आप सभी विवादों को सुलझाने के लिए कोर्ट पर ही निर्भर नहीं रह सकते। भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं है, लिहाजा ऐसे कपल को कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे हम आपको एक सिचुएशन के जरिए समझाते हैं। इमेजिन कीजिए, 2 लड़कों को एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक साथ रहते हैं। एक दिन उनमें से एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अस्पताल में भर्ती होता है। उसके ऑपरेशन के लिए परिजनों का साइन चाहिए, साथ में बस दूसरा लड़का ही मौजूद है, लेकिन उसका साइन नहीं माना जाएगा। वजह यह है कि उनकी शादी नहीं हुई है। शादी हुई भी होती तो उसे यह अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि सेम सेक्स कपल्स की शादी यानी लड़के से लड़के और लड़की से लड़की की शादी भारत में लीगल नहीं है। चलते चलते आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि बीती 18 जून को थाईलैंड की संसद ने सेम सेक्स मैरिज कानून को मंजूरी दे दी है। अब सरकारी राजपत्र के जरिए अगले 120 दिनों के भीतर इस कानून को देश में लागू कर दिया जाएगा, जबकि 2001 में नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां सेम सेक्स मैरिज की अनुमति मिली थी। अब तक दुनिया के 35 देश सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे चुके हैं।
इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।